हेलो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से। हम डिस्कस कर रहे हैं रेलवे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। ये सीरीज चल रही है जीएस और जीके की। किसकी? जीएस और जीके प्रैक्टिस की ये सीरीज चल रही है, जीएस और जीके की। अब आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ का हो गया, जेई, और इसके साथ साथ एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हेल्पफुल है आपके लिए। राजस्थान में अभी जगह आई हैं ग्रुप डी की, उसके लिए हेल्पफुल है। बिहार, उसके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो क्लास से जुड़े रहिए। शुरू करते हैं हम आज की क्लास। राइज इन सेंसेक्स मींस, सेंसेक्स सुना है आपने? सेंसेक्स और निफ्टी शेयर मार्केट में। तो सेंसेक्स में बढ़ोतरी हो रही है, इसका क्या मतलब है? सेंसेक्स में बढ़ोतरी हो रही है, इसका मतलब क्या है? A rise in prices of share of all companies registered with Bombay Stock Exchange. An overall rise in prices of share of group of companies registered with Bombay Stock Exchange. तो ध्यान रखेंगे, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी रजिस्टर्ड हैं उनकी ओवरऑल जो शेयर की प्राइस है उसमें बढ़ोतरी हो रही है ना। इसी का मतलब होता है कि सेंसेक्स बढ़ रहा है, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में देखो, जो बीएसई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका जो लिस्ट है, लिस्टिंग, वो सेंसेक्स कहलाती है। तो सेंसेक्स में जो कंपनी रजिस्टर्ड है, यानी कि बीएसई में जो कंपनी रजिस्टर्ड है वो सेंसेक्स में आएंगी। अगर उनका प्राइस, शेयर का प्राइस ओवरऑल बढ़ रहा है तो इसी का मतलब होता है कि सेंसेक्स बढ़ रहा है। अगर हम ये कहें निफ्टी बढ़ रहा है, निफ्टी, तो वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का पार्ट हो जाता है ना। तो यहां देंगे, एक होता है एनएसई जिसका इंडेक्स होता है निफ्टी, और एक होता है बीएसई, ये एशिया का सबसे पुराना है बीएसई, इसका इंडेक्स होता है सेंसेक्स या सेंसेक्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे, नरसिम्हा कमेटी वॉज रिलेटेड टू, नरसिम्हा कमेटी का संबंध किससे है? हायर एजुकेशन में सुधार से, टैक्स स्ट्रक्चर में सुधार से, बैंकिंग स्ट्रक्चर में, बैंकिंग संरचना में सुधार से, या प्लानिंग इंप्लीमेंटेशन रिफॉर्म से। तो नरसिम्हा कमेटी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है, ध्यान रखना। उदय कोटक कमेटी भी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है, और नरसिम्हन कमेटी जो है वो भी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे इसको, ये कमेटी पूछी जाती है। द थर्मल पावर प्लांट ऑफ बोकारो इज लोकेटेड इन, बोकारो का जो थर्मल पावर प्लांट है, बोकारो स्टील के लिए फेमस है, बोकारो का जो थर्मल पावर प्लांट है वो कहां पर है? बोकारो का थर्मल पावर प्लांट कहां पर है? जल्दी से बताओ भाई। 23rd, तो सीधी सी बात है, झारखंड में है, झारखंड में है ना। झारखंड जो कि बिहार से अलग हुआ है, बिहार से सेपरेट हुआ है। तो ज्यादातर जो खनिज हैं, मिनरल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, वो झारखंड में चले गए हैं। ठीक है, जीरा, बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, ये, तो ये बोकारो डिस्ट्रिक्ट झारखंड में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। इसकी कैपेसिटी 630 मेगावाट जनरेशन की है। 1986 में इसको कमीशनड किया गया था, शुरू किया गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिए हैं स्टील प्लांट के नाम, सिटी के नाम, और फिर स्टेट के नाम। जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए, भिलाई, भिलाई मध्य प्रदेश, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, जमशेदपुर झारखंड, राउरकेला उड़ीसा। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो बताना है आपको। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? 24 का आंसर हो जाएगा भिलाई। भिलाई तो बेटा छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में नहीं है। कहाँ है भिलाई? मध्य प्रदेश में नहीं है, ये है छत्तीसगढ़ में।
ठीक है, तो यही मैच नहीं कर रहा है, बाकी सब सही है। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है, जमशेदपुर झारखंड में, राउरकेला उड़ीसा में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अब देखिए, इन विच एटमोस्फियर लेयर आर कम्युनिकेशन सैटेलाइट लोकेटेड, जो कम्युनिकेशन संचार हेतु जो सैटेलाइट हैं वो पृथ्वी ये वायुमंडल की कौन सी लेयर में, परत में पाई जाती हैं? स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, एक्सोस्फियर, आयनोस्फियर। बताएं किस लेयर में, वायुमंडल की किस लेयर में कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स देखने को मिलती हैं? 25वां प्रश्न। तो एक्सोस्फियर, एक्सोस्फियर में देखने को मिलती हैं। ठीक है, ध्यान रखना, एक्सोस्फियर, ये देख लो आप, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ठीक है, आगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज देयर इज नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ राज्यसभा, निम्नलिखित में से वो लोक संसद की कौन सी समिति है जिसमें राज्यसभा का रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं है? 26वां प्रश्न, 26वां प्रश्न, ऐसी कौन सी समिति है संसद की जिसके सदस्यों में राज्यसभा से कोई नहीं लिया जाता? 26वां प्रश्न है आपके सामने। तो पब्लिक अकाउंट कमिटी, इसमें होता है 15/7, 15/8, है ना, ध्यान रखना। और कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, इसमें भी होता है। एस्टीमेट कमिटी, एस्टीमेट कमिटी, प्राक्कलन समिति, इसमें राज्यसभा का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, इस कमेटी में राज्यसभा से कोई मेंबर नहीं आता। तो 26वें का आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। ठीक है, यहां देख लो आप, जो एस्टीमेट कमेटी है जिसमें 30 सदस्य होते हैं और ये सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। ठीक है, राज्यसभा से नहीं होता। पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करें तो टोटल 22 मेंबर हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग की बात करें, 22 टोटल मेंबर, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस, 31 मेंबर, 21 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। तो सिर्फ एस्टीमेट यानी कि प्राक्कलन समिति ऐसी समिति है जिसमें राज्यसभा का कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन, सुप्रीम कोर्ट में जजेस, द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ, हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? बताओ भाई। 27वां, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, पार्लियामेंट के पास, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास, या विधि आयोग लॉ कमीशन के पास? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति कौन बढ़ा सकता है? न्यायाधीशों की संख्या जैसे अभी 34 है टोटल, अगर बढ़ाना हो तो कौन बढ़ा सकता है? कौन बढ़ा सकता है बताओ? तो ये आपका पार्लियामेंट बढ़ा सकती है, पार्लियामेंट, संसद के पास ये शक्ति है आर्टिकल 124 के तहत। ठीक है, तो संसद के पास ये शक्ति है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या को इंक्रीज कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या को इंक्रीज कर सकती है, ये भारत की संसद के पास शक्ति है। ठीक है, याद रखेंगे। हु रिप्रेजेंटेड कांग्रेस इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड आरटीसी, तो हु रिप्रेजेंटेड कांग्रेस, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व इसमें किसने किया? कांग्रेस का प्रतिनिधित्व इसने किसने किया? तो महात्मा गांधी ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, तो महात्मा गांधी, जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस का हुआ, उसमें प्रतिनिधित्व कांग्रेस का महात्मा गांधी ने किया है, ध्यान रखेंगे। द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वॉज फाउंडेड इन 1934 बाई, देखियो एक पार्टी बनाई गई थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना 1934 में होती है, लेकिन किसके द्वारा होती है?
किसके द्वारा होती है? तो जवाहरलाल नेहरू और विनोबा भावे गलत, जवाहरलाल नेहरू जयप्रकाश नारायण गलत, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव बिल्कुल सही है। तो 29 का आंसर क्या होगा? सी। तो जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना की गई थी उसमें कौन शामिल था? जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, ये स्थापना इन्होंने की। Recently, which state secured the top rank in Urban Governance Index UGI? अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में कौन सी स्टेट टॉप पर आई है? देखिए, ये एक एनजीओ कह सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है, प्रजा फाउंडेशन। प्रजा फाउंडेशन ने ये इंडेक्स रिलीज की है। प्रजा फाउंडेशन, प्रजा फाउंडेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स जारी की है। और अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में कौन सी स्टेट टॉप पर आई है? तो वो है केरल। कौन? केरल आया है टॉप पर। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स जो कि प्रजा फाउंडेशन के द्वारा जारी किया गया, उसमें केरल टॉप पर आया है। ठीक, अब देखिए इनियोकोस, इनियोकोस 25 क्या है? ये इनियोकोस 25 है क्या? देखिए, तो भारतीय वायुसेना ग्रीस में होने वाले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास इनियोकोस 25 में भाग लेगी। तो भारत की जो वायुसेना है, एयरफोर्स, वो कहां भाग ले रही है? तो ग्रीस, ग्रीस में एक बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास होने वाला है जिसका नाम है इनियोकोस 25। इसमें भारतीय वायुसेना भाग लेगी। इनियोकोस 25 है क्या? तो यह ग्रीस की हेलेनिक एयर फोर्स, ग्रीस की जो एयर फोर्स है उसको बोला गया है हेलेनिक एयर फोर्स। इसके द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है, मल्टीनेशंस। इस अभ्यास का उद्देश्य अलग अलग देशों की वायु सेनाओं को अपना कौशल बढ़ाने, स्किल इंक्रीज करने, सामरिक ज्ञान साझा करना और सैन्य संबंध मजबूत करने का अवसर देना है। तो ये एयर फोर्स की मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसमें जो कहां पर हो रही है? ग्रीस में हो रही है, और भारतीय वायुसेना इसमें हिस्सा लेगी। नाम क्या है? इनियोकोस 25। तो न्यूज में है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। सरहुल महोत्सव, सरहुल फेस्टिवल, सरहुल महोत्सव क्या है? बताइए, सरहुल महोत्सव जो हाल ही में न्यूज में रहा है, सरहुल महोत्सव है क्या? तो जो सरहुल महोत्सव है, झारखंड और छोटा नागपुर क्षेत्र में सरहुल महोत्सव मनाया जा रहा है। तो कहां मनाया जा रहा है? झारखंड और छोटा नागपुर क्षेत्र में। ठीक है, सरहुल महोत्सव है क्या? सरहुल महोत्सव है क्या? तो सरहुल महोत्सव झारखंड की उराव, मुंडा और हो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। 3 जनजाति के नाम आ गए यहाँ पे, उराव, मुंडा और हो, इनके द्वारा मनाया जाता है। सरहुल का शाब्दिक अर्थ है साल वृक्ष की पूजा। सरहुल का शाब्दिक अर्थ क्या है? साल वृक्ष की पूजा। यह त्योहार नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। साल के वृक्ष को सरना मां का निवास स्थान माना जाता है। सरना गांव की प्राकृतिक शक्तियों से रक्षा करने वाली देवी है। यह त्योहार प्रकृति की पूजा से जुड़ा हुआ है और यह सूर्य एवं पृथ्वी के प्रतीकात्मक रूप से एकाकार होने पर आधारित है। यह त्योहार हर साल हिंदू पंचांग के पहले महीने चैत्र के तीसरे दिन चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। यह वसंत ऋतु के आगमन का भी एक प्रतीक है। ठीक है भाई, तो ये हमने डिस्कस किया। आई होप चीजें क्लियर हैं। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को शेयर कर दें और फीडबैक जरूर शेयर करें, और कोई डाउट है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।